हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स बुक के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान, तो हम देखते हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट में। तो 10a का मान क्या होता है? 10 0 डिग्री क्या होता है? 10 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री ये होता है 0, और कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1। तो 0.1 क्या होता है? 0.1 0 ही आता है। तो 10 0 डिग्री का मान 0 डिग्री आएगा। और 10 30 डिग्री का मान क्या आएगा? 10 30 डिग्री का मान 10 30 डिग्री का मान कितना आता है? 1/2 1/√3 1/√3। और 10 60 डिग्री का मान क्या आता है? 10 60 डिग्री √3 आता है। और क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है और कॉस 60 1/2 होता है। 1/2 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और 10 45 डिग्री ये होता है 1 आ जाता है, क्योंकि साइन 45/10 कॉस 45 दोनों के मान सेव होते हैं, इसलिए कट के 1 आ जाएगा। और 10 90 डिग्री 10, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। 10 90 डिग्री क्या आएगी वैल्यू? 10 90 की साइन 90 क्या होता है? 1, और कॉस 90 और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड, क्योंकि क्यू 0 है, इससे बटे वाले भाग हर 0 है, इससे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसमें सभी मान क्या है? तो इसमें क्या है? 1/√3 का मान क्या आएगा? 1 से कम आएगा। 0 का मान, 0 तो 1 से कम ही है। और √3 का मान क्या होता है? 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2। हाँ, तो इसका मान 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट में 10a का मान 1 से कम होता है। और 10 60 डिग्री का मान, a का मान 60 डिग्री रखने पे ये क्या आता है? ये उसका मान 1 से ज़्यादा आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 से ज़्यादा भी होते हैं, सभी 10a के मान 1 से कम नहीं होते, 1 से ज़्यादा भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 5 है। कोण ए के किसी मान के लिए, तो sec a का मान क्या है? sec a का मान 5 बोल रहा है। तो sec a एक की वैल्यू मान लेते हैं हम। a की वैल्यू मान लेते हैं पहले 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या आएगा? sec 0 डिग्री क्या होता है? sec क्या होता है? 1/cos होता है। तो 1/cos का क्या हो जाता है? और sec 0 डिग्री क्या होगा? 1/cos cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो 1/1 क्या आएगा? 1/1 ही आएगा। तो sec 0 डिग्री आ गया 1। और sec 30 डिग्री ये क्या आता है? 1/cos होगा, cos 30 डिग्री होगा। तो cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री √3/2 होता है। तो √3/2 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 तो 2/√3। और sec 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये cos 45 डिग्री 0 1 2 क्या होगा ये? sec 45 डिग्री
1 अपॉन कॉस 45 डिग्री, मैंने 1 कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 होता है, कॉस 45 डिग्री होता है, तो यही हो जाएगा 1 अपॉन क्या होता है कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 ये सीधा आ जाएगा √2, क्योंकि सीधा हम लिखेंगे इसमें 1 अपॉन √2 अपॉन 2 लिखेंगे, तो √2 से 2 कट जाएगा, √2 बाद में, और ये √2 कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। और 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या आता है? सेक 60 डिग्री से 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन 2 आएगा, तो 1 अपॉन 2 को क्या करना है? तो 1 अपॉन उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो सेक 90 डिग्री। तो हम इन्हीं सब कोनों के देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये सेक 90 डिग्री क्या होगा? सेक 90 डिग्री 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो 0 1 अपॉन 0 आ जाएगा, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो फिर हम देखते हैं कि इन सब कोनों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों कोनों पर ये इसके सेक के मान ये नहीं आते हैं, 12/5 नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यह कथन असत्य है। तो हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थर्ड स्टेटमेंट है कि कॉस ए कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए क्या होता है? COS ही होता है कॉस ए, और कॉस सेकेंड ए वो दूसरा होता है, तो दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो इसमें बोल रहे हैं दोनों बराबर हैं। कॉस ए कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी कि कॉस ए को हम कोस सेकेंड ए भी लिख सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यह कथन असत्य है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये तो कोण के मात्रक हैं, तो ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए तो कॉट ए वो कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, और कॉट इंटू 0 डिग्री इतना ना होता है, इसका मान तो 0 डिग्री आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यह कथन असत्य है। हम फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा यानी थीटा का मान, कोण का मान किसी भी रखने पे 4/3 आता है या नहीं आता है, ये हमें बताना है। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 डिग्री ये होता है 0.2, तो 0 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या आता है? 1/2। साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ये आ जाता है 1/√2 आता है। और साइन 60 डिग्री
होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 2.1। तो ये इन सब मानों में से थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री रखा हमने। तो इसमें से किसी का मान भी 4/3 नहीं आया। और स्टेटमेंट में ये पूछ रखा है कि स्टेटमेंट दे रखा है कि साइन थीटा का मान अगर थीटा का किसी भी मान और थीटा का मान को किसी भी ये पाँचों कोण रख दिया तब भी 4/3 नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यह कथन असत्य है। तो आज से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल और बेल आइकन को दबा देना। और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करना। ओके बाय स्टूडेंट्स।